हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर से इस सुबह के समय आपके चरणों में आने के लिए आपने हमारी मदद और सहायता किया प्रभु। दिन भर तूने आपने हम सबों को संभाल के रखा प्रभु जी। पिता, सप्ताह के पहले दिन इस सुबह के समय हम आपके चरणों में आए हैं पिता। थोड़ी देर आराधना करने के लिए आपने हमारी मदद और सहायता किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे इस जीवन में एक और मौका दिया कि हम इस पृथ्वी पर हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं प्रभु जी। जबकि दुनिया का परिस्थिति अनुकूल है प्रभु, एक साथ बैठकर आराधना करने का मौका नहीं है प्रभु। आपने हमें दी हुई आज़ादी के लिए धन्यवाद पिता। आज़ाद होकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए मदद और सहायता कर पिता। जब आपके गीतों के द्वारा हम आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, हम सब मिलकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए मदद और सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को भी आपके हाथों में देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत के पुस्तक में से, नवा के गीत पुस्तक में से 106 नंबर गीत गावो। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, हे मेरे यीशु तू चलाता जा। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम मिलकर गाएं। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में। हमेशा होता रहे प्रभु मेरे, जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, है मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, है मेरे यीशु तू चलाता जा। राहों में है कांटे, सामना करने पड़ेंगे, पर हे यहोवा रे तू चला। राहों में है कांटे, सामना करने पड़ेंगे, पर हे यहोवा रे तू चला। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, है मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, है मेरे यीशु तू चलाता जा। पहुँचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूँगा जीवन सदा। पहुँचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूँगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, है मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू, है मेरे यीशु तू
चलाता जा। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में, जब तक सा होता रहे प्रभु मेरे। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में, हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जीवन की राह में तू, तकलीफों में तू है मेरे यीशु, तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू है मेरे यीशु, तू चलाता जा। राहों में है कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर हे यहोवा ईरे तू चला। राहों में है कांटे सामना करने पड़ेंगे, पर हे यहोवा ईरे तू चला। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू है मेरे यीशु, तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू है मेरे यीशु, तू चलाता जा। पहुँचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। पहुँचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू है मेरे यीशु, तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों में तू है मेरे यीशु, तू चलाता जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो सचमुच प्रभु, तू हमें चला पिता, धन्यवाद हो। हर तकलीफ में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, तू हमें एक एक दिन लेकर चला प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता 2023 तेरी महिमा के कारण हो सके प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण जीवन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन के द्वारा पिता तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस दुनिया में जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरी महिमा के लिए जी सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन से तेरी महिमा होता रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है प्रभु, इस रास्ते में बहुत रे कांटों का सामना करना पड़ेंगे प्रभु जी। बहुत से चट्टान को पार करके मुझे जाना है। फिर ही प्रभु पिता परमेश्वर, तू सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु है। तू हमें चला पिता। हालेलुया। जीवन के हर परिस्थिति में तू हमें लेकर चल। हालेलुया। चाहे दुख की बीमारी में हो, चाहे खुशी के समय हो, चाहे सतावट के बीच में हो, तू हमें चला प्रभु, क्योंकि तू यहोवा इरे है। तू समय पर सब कुछ उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। गीत की पुस्तक में से नवा गीत पुस्तक में 136
नवगीत पुस्तक में 136। हालेलुया, हालेलुया। देवन गीत भी गाता है, मार खा के बता। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गीत पुस्तक में से 136। स्वर्गीय पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसी तेरी इच्छा है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसी तेरी इच्छा है। स्वर्गीय पिता तेरी भली सिद्ध इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसी तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान, तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान। आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ, आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी अनुभव से मालूम करते हुए। भली भावती और सिद्ध इच्छा तेरी अनुभव से मालूम करते हुए। नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूँ, नए मन के साथ चाल चलन भी बदलता हूँ। दुनिया का सुख सब पीड़ित है मुझे, दुनिया का सुख सब पीड़ित है मुझे। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरे सिर के हर एक बाल को भी निश्चय आप जिनका सदा जानते हैं। मेरे सिर के हर एक बाल को भी निश्चय आप जिनका सदा जानते हैं। चाहे एक भी बाल मेरा नीचे गिरना है तो, चाहे एक भी बाल मेरा नीचे गिरना है तो, आपकी इच्छा के बिना कभी ना होगा, आपकी इच्छा के बिना कभी ना होगा। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को
जा रहा है, अभी जो मेरे जीवन में घटता जा रहा है, सब आपकी मर्जी से है, मैं निश्चय जानता हूँ। सब आपकी मर्जी से है, मैं निश्चय जानता हूँ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ उसकी इच्छा से। प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ उसकी इच्छा से। आपकी मर्जी से दांव पूरी करने के लिए, आपकी मर्जी से दांव पूरी करने के लिए धीरज और फजल दे मेरे प्रभु जी। धीरज और फजल दे मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। उस श्रेष्ठ भोजन से ही मैं जीवन पाता हूँ, कोई नहीं जान सकता उस श्रेष्ठ भोजन को। उस श्रेष्ठ भोजन से ही मैं जी पाता हूँ, कोई नहीं जान सकता उस श्रेष्ठ भोजन को। मेरे रक्षक यीशु की संपूर्ण इच्छा को जानकर, मेरे रक्षक यीशु की संपूर्ण इच्छा को जानकर उसकी सेवा करना ही मेरा भोजन है। उसकी सेवा करना ही मेरा भोजन है। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी ना हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो सदा। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है, मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हूँ। मेरे कष्टों को यीशु ही देता है, मेरे जीवन को मैं अर्पण करता हूँ। यदि उसकी इच्छा है कि मुझे तोड़ दी डाले, यदि उसकी इच्छा है कि मुझे तोड़ दी डाले, उसकी पाक मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। उसकी पाक मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी
इच्छा पृथ्वी पर भी हो जैसी तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान। तेरी इच्छा पूरी किए यीशु मसीह के समान। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। आ रहा हूँ मैं आज पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरे प्रभु तेरी इच्छा को जानकर आ रहा हूँ मैं पूरे मन के साथ। मेरी मर्जी कभी पूरी न हो, तेरी इच्छा मुझमें पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी न हो, मेरी इच्छा मुझमें पूरी हो सदा। मेरी मर्जी कभी पूरी न हो, मेरी इच्छा मुझमें पूरी हो सदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता हमें मालूम है तेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर हमारा एक बाल भी नीचे गिरना है तो पिता तेरी मर्जी के बगैर वो भी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। हे मोर प्रभु, हम तोला धन्यवाद करत हन इस सुबह के समय के लिए प्रभु। ये जीवन तय देहस, ये जीवन तोर लिए हम जी सकी प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु जी, हम तोला धन्यवाद करत हन। पूरा हफ्ता भर तय हमारा सब संभाल के रखे रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मुर्गी अपन बच्चल अपन पंखों के नीचे छुपा के रखते प्रभु, वैसे तय भी हम सब ला अपन पंखों के आड़ में अपन अनुग्रह से तय हम सब ला ढांपे रहे प्रभु जी। हम तो धन्यवाद करें। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है प्रभु, सब आपकी इच्छा के अनुसार है। हम ये बात को भली भांति जानते हैं प्रभु। पिता, जब हम आपके हाथ में हथेली में है तो हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता प्रभु जी। जो कुछ होगा तेरी इच्छा के अनुसार ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद। आइए आगे हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जब जात हन, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम एक एक से बातचीत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2022 में हमने बहुत अपने मन मर्जी से जिए। अपने मन मर्जी कितने बार पूरा किया। अब 2023 में हमने यही आशा से 2023 में प्रवेश करे हैं प्रभु। अब आगे जब जी हाँ तो तोर मर्जी के लिए, तोर इच्छा के अनुसार मैं जीवन जीना चाहता। ये सोच के हम 2023 में कदम रखे हैं। इसलिए मोर जीवन के द्वारा सिर्फ परमेश्वर ला ही प्रसन्न कर सका। मनुष्य मोर से नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन मोर जीवन के द्वारा मोर परमेश्वर, मोर सृजनहार ला मैं खुश कर सका। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने गीतों में गाया प्रभु, स्वर्ग में जैसी तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु। आपने आराधना करने के लिए, गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आपने हमारी मदद और सहायता किया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे प्रभु हम आपके वचनों पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। अपने वचनों के द्वारा हम एक हिस्से बातचीत करें, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग परमेश्वर आपका वचन सुनते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सब के जीवन में आपकी आत्मा कार्य करे। हर एक
कि जीवन में आपका वचन उन्नति का कारण बन सके, उद्धार का कारण बन सके। प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे के समय पल को भी आपके हाथों में सौंपते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 10 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 10 वचन। हालेलुया। पढ़ेगा जोर से। तेरा राज्य आएगा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो एक हम देखथन यीशु मसीह अपन चेला मन ला प्रार्थना के विषय में कुछ बात सिखा थे। यीशु मसीह अपन चेले के विषय में प्रार्थना सिखा थे कि प्रार्थना करते समय भी ध्यान से प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करना है? ध्यान से, स्वर्ग के मापदंड के अनुसार। जैसे करे हम परमेश्वर का वचन पढ़ा था, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे कहाँ पर भी हो, पृथ्वी पर भी हो। तो आप मालूम है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और स्वर्ग में परमेश्वर के इच्छा ही के अनुसार सब काम होते। वहाँ कोई भी व्यक्ति अपन मर्जी या अपन इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सके। तो वो बात देखते हुए यीशु मसीह अपन चेला मन ला बात ला सिखा थे कि तुमन भी प्रार्थना करते समय बात ला ध्यान दे रहा कि जैसे परमेश्वर ला स्वर्ग में अच्छा लगते वो सब काम पृथ्वी पर भी होना है। कहाँ पर भी होना है? पृथ्वी पर होना है। इस बात ला ध्यान में रखते हुए कतना यीशु मसीह अपन चेला माला गंभीर बात ला बताते। जैसे आई तैसने मुंह में प्रार्थना मत करा, परंतु स्वर्ग में कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरा होते, स्वर्ग में परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते, हर एक काम स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। तो हमारा भी पृथ्वी में भी हर काम ला स्वर्ग के मापदंड के अनुसार हमला करना है, तभी परमेश्वर खुश रही, तभी हमन के भी जीवन से परमेश्वर का रही प्रसन्न रही। तो सिर्फ प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना भी अपन मर्जी से हमन नहीं कर सकन, चलना तो दूर की बात है। प्रार्थना भी करत हम तो कैसे, अपन इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काला पर परमेश्वर काला बात है, काल वाला अच्छा लगते, वो बात ला रखते हुए हमारे क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो चेला माला बात ला पहली बात ला बोलते कि जैसे परमेश्वर के इच्छा स्वर्ग में पूरा होते, पृथ्वी में भी और इच्छा का हो रहा है पूरा होना है। तो हम भजन संहिता में पढ़त रहें तो भजन संहिता में बोल लिखे है, साथ में निकाले 145 के ओकर हम जो भजन संहिता भी पढ़त रहें, भजन संहिता 145 पढ़त रहें। अब ओकर आप पढ़े, ओकर 19 वचन में काल पढ़े हैं हम भी। वह अपने डरइयों की इच्छा पूरी करता है, वह अपने डरइयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन सुन पढ़े हैं, वह अपने डरइयों की इच्छा पूरी करता है।
और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो कर यीशु मसीह है बादला बोलते जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरा होते वैसे पृथ्वी पर हो। और एक हम भजन से पढ़थन कि परमेश्वर ओकर इच्छा पूरा करते जो परमेश्वर डरते। ये कैसे बात है? तो कहा परमेश्वर हमारे भी इच्छा पूरा करते? हमन भी परमेश्वर के भय मानथन ना, हमन भी परमेश्वर डराथन कि डरान? का डराथन कि परमेश्वर हमारा सजा मत दी का कृपा के डराथन कि ओकर पवित्रता ला या ओकर काम ला देख के हमन के अंदर में ऑटोमेटिक डर आ जाते। क्योंकि यीशु मसीह भी एक ठा बात ला बोलते ना ये चेला मन ला, उसी से डरो जो तुम्हारा आत्मा प्राण ला कहाँ भी डाल सकत है, नरक में डाल सकत है। तो सचमुच परमेश्वर भय योग्य है, बोले डरना है। पौलुस बोलते डरते और कांपते हुए अपन अपन उद्धार के काम लगा करना है, पूरा करना है। तो मोर प्रियो एक जो भजन से हम पढ़े हैं अभी हम बोलते यहोवा के डरोए की इच्छा लगा करते पूरा करते। तो यहोवा के डरोए की इच्छा का रथे का परमेश्वर के भक्त यही चाहते कि मोला संसार में अच्छा से धन दौलत रहे, मोर कर नौकरी चाकरी रहे, मोर बड़े पक्का मकान के घर रहे, यही इच्छा रहेगा। एक भक्त के इच्छा का रथे का इच्छा रथे? भजन संहिता 75 अध्याय शायद 75 एक मिनट भजन संहिता माफ करिएगा 73 अध्याय, भजन संहिता 73 अध्याय ओकर 25 वचन एक भक्त के इच्छा कार थे पढ़ेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखिए एक भक्त की प्रार्थना, स्वर्ग मेरा और कौन है। मान लो हमन स्वर्ग तो देखे नहीं हैं कि वहाँ कौन है हमार, हम जानत नहीं वहाँ कौन कौन होही, लेकिन इतना जानत हन कि जितना मोर से पहले यही से जो प्रभु के पीछे अच्छा मन से चली से वो मन सब कहाँ होई। अपन अपन विश्राम में है, एक जगह में तड़पे के जगह में है। लेकिन एक भक्त प्रार्थना करते प्रभु मैं तो स्वर्ग ला भी देखे तो नहीं है, लेकिन यही प्रार्थना करते कि तेरे संग रहते हुए इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। तो मोर प्रियो एक भक्त के प्रार्थना ही रहते कि पृथ्वी में जतका दिन हम है प्रभु तब तक मैं तोर संग ही रहा, एक सिवाय और मोला कुछ चीज नहीं चाहिए, एक से मोला कुछ चीज नहीं चाहिए। का हमन की भी यही प्रार्थना रहते प्रभु तय मोर साथ रह बस, और मोला कुछ नहीं चाहिए, ना धन दौलत नहीं चाहिए, ना नौकरी नहीं चाहिए, ना पैसा नहीं चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, एक ही कि तय मोर संग रह, तय मोर पास रह। का हमन बोल सकत हम? अगर परमेश्वर हमन के पास रही तो हमन की मर्जी तो चला ही नहीं। समझाए के लिए बात बोलना चाहा था, अगर बाप और बेटा दोनों एक संग चला थे, बाप और बेटा एक साथ चला थे, तो बेटा कभी भी अपन मर्जी कर सकत है का? है जी, बेटा अपन मर्जी कर सकत है का? मर्जी नहीं करे क्योंकि वो बाप संग में है, इसलिए वो जैसे चाहते, क्योंकि ओला अनुभव है, मोला तो कुछ अनुभव नहीं है। इसलिए हमन भी ये धरती में आए तो परमेश्वर की एक इच्छा है कि मैं ओकर इच्छा के अनुसार क्या करा चला, ओकर इच्छा के अनुसार क्या करा मैं चला। तो हमने धरती में आए हैं का बजे? हाँ, ये धरती में आए का बा अपन इच्छा पूरा करे कि प्रभु यीशु मसीह का बोलते? आप मती रची यूहन्ना रची सुसमाचार 6 अध्याय पढ़ें,
यीशु मसीह कहा बोलते मत यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय हालेलुया। स्तुति हो। हालेलुया। एक मिनट। ओकर 38 और 39 पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 और 39 पढ़े। यूहन्ना 6 अध्याय क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखिए यीशु मसीह क्या बोला थे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हम तो स्वर्ग से उतरे नहीं निकले पाके हम ओकर इच्छा पूरा नहीं करन भैया। वो स्वर्ग से उतरे रही से ओकर इच्छा पूरा करे। हमें तो यह जन्म हन, हम तो यह जन्म हन तिकरे पाके हम यह के इच्छा पूरा करबो, अपने इच्छा पूरा करबो। यीशु मसीह का बोलते मैं अपन इच्छा से धरती में नहीं आया, ओकर इच्छा होइस कि मैं धरती में आए तिकरे पाके मैं भी धरती में आया है तो मैं ओकर ही इच्छा ला पूरा करके ओकर इच्छा ला पूरा करके जहाँ। तो मोर प्रियो हमारा भी माँ के गर्भ में भी एक परमेश्वर ही डाले है का बा, ताकि मोर इच्छा के अनुसार मैं जिया ना जिया, परंतु जे मोर भेजे है धरती में ओकर इच्छा के अनुसार मैं क्या करा जीवन जिया। तो मोर प्रियो मैं एक ही बात आज बोलना चाहता, का भी यीशु मसीह के समान जैसे पिता ला प्रसन्न करने वाला जीवन जीस और अंतिम सांस तक पिता की इच्छा ला पूरा करीस। का मैं भी ये संसार में आया हाँ तो ओकर इच्छा ला पूरा करे के लिए मैं अपन जीवन ला देत हाँ, या ओकर इच्छा ला पूरा करे के लिए मैं तैयार हाँ। अगर मोर पिता की अगर इच्छा पूरा नहीं हुई तो मोला वो कैसे पास रखी। समझाए के लिए एक बात यीशु मसीह एक दृष्टांत में आप मतलब मालूम है बोले है कि ओकर 2 बेटा रथे तो बोलते चल आज मोर संग खेत में काम करबे। तब ओकर पहले बेटा बोलते ठीक है जहाँ, लेकिन दूसरा बेटा कहते मैं का नहीं करा नहीं जावा। लेकिन दूसरा बेटा जो है नहीं जावा कह रहे थे वो ही पछता के क्या करते काम ला पिता के काम पूरा करते। तो यीशु मसीह लोग मन ला बोलते तो ये दोनों में के कौन है पूरा करी सो कर इच्छा ला, तो कौन पूरा करी जी है नहीं जावा करीस ती है। तो हमन देखथन हमन की इच्छा धरती में पूरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर जैसे चाहते वैसे ही पूरा होते। तो हमारा बहुत दुख लागते कहा परमेश्वर मोरी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। तो भैया हमन के काम ला पूरा करे के लिए परमेश्वर थोड़ी चाहते, वो तो अपन इच्छा ला पूरा करे के लिए धरती ला बनाए हैं तो कर इच्छा का होई पूरा होई। तो मोर प्रिय इन दिनों में हमन ला भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपन जीवन ला बीता है। जैसे मन गीत में गायन ओकर इच्छा के अनुसार ही सब कुछ हुई। प्रार्थना में भी यीशु मसीह सिखाई समझ देखें कि जैसे स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरा होते वैसे पृथ्वी पर भी का हो पूरा हो।
अगर हमन के इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति है अगर कार्य नहीं करे तो हमन ला गुस्सा लागथे, तो स्वर्ग के परमेश्वर ला कतना गुस्सा आत होई जब हमन ओकर इच्छा के विपरीत काम करत हन तो है जी। कतना गुस्सा लागत होई कि नहीं लागत होई। जब बाप के इच्छा ला ठुकरा के हमन अपन इच्छा ला पूरा करथन तो कतना क्रोध लागत होई। इसलिए हमन क्रोध ना कमाई, परंतु ऐसे काम करी जेकर द्वारा से परमेश्वर का हो प्रसन्न हो। तो प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। हम आपको धन्यवाद जो आपके सम्मुख में बैठकर प्रभु थोड़ी देर आराधना करने के लिए, गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए और आपको पवित्र वचन सुनने के लिए आपने हमारी मदद और सहायता किया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पर जब आपने हमें भेजा है तो हम अपनी इच्छा को पूरा ना कर सके, परंतु तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सके। प्रभु जी, हमें संसार पर और कुछ नहीं चाहिए, हम तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं प्रभु, तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु जी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो जाए, मुझ में पूरी हो जाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण न बन सके, परंतु सबके लिए आशीष के कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा जलाल हम आपके नाम को देते हैं पिता। विनती को सुना, धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।